रायपुर दक्षिण का पूरा गुड़ागड़ित समझ लीजिए। ये देखिए, एक तरफ सुनील सोनी और दूसरी तरफ आकाश शर्मा। चुनाव मतलब विस्तार न्यूज। ये दावा नहीं, ये वादा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव, विस्तार न्यूज ने जिन लोगों को टिकट मिलने का दावा किया, सब कुछ सही साबित हुआ है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए विस्तार न्यूज ने 18 अक्टूबर को यानी 4 दिन पहले ही बता दिया था कि किसको टिकट मिल सकता है, कौन टिकट का दावेदार है। इसी शो में हमने बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा का नाम बताया था। सीधे मुद्दे की बात में दिखाया था। आज देख लीजिए, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर दक्षिण का मुकाबला अब रोचक हो चला है भाई साहब, रोचक हो चला है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल के रिकॉर्ड के सामने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज ही यह खबर आई है, आज ही टिकट मिला है। आकाश शर्मा 2023 विधानसभा चुनाव में चूक गए थे, लेकिन उपचुनाव में उनको टिकट मिल गया। आज आकाश शर्मा के घर में खूब जश्न मनाया गया। पत्नी खुशी से रो रही हैं। आकाश शर्मा का बेटा जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं। देख लीजिए रिपोर्ट, फिर आगे बात करें। आकाश जी, एक बड़ा मौका आपको मिला। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेता को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह दक्षिण विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। युवा में उत्साह है, महिला माताओं का आशीर्वाद है। तो ये घर की तस्वीर में दिखाता हूँ। पार्टी वाले को बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे बेटा को मौका मिला। आंख में आंसू है, दिखाइए अखिलेश, आंख में आंसू है। बस इनके संघर्ष का जिनको परिणाम मिला है। बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, पार्टी को के लिए एक पिलर बन के हमेशा से खड़े, जनता के बीच में थे, आज उसका परिणाम मिला है। अब इस सीट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? एक प्रदेश में चुनाव होता है तो इतनी चर्चा होती है, लेकिन इस सीट को लेकर चर्चा क्यों हो रही पता है? क्योंकि मेरे साथ जुड़ गए हैं बृजमोहन भैया, बृजमोहन अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और मैं भी कह रहा था बृजमोहन भैया कि मैं भी ये कह रहा था कि इस सीट की इतनी चर्चा हो रही है जैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो। बहुत सारे लोग मिलने आ रहे होंगे आपसे, आप उनको वक्त दीजिएगा। 5 मिनट मुझे वक्त दीजिए। क्या लग रहा है, बहुत दिनों बाद आपके बिना या आप प्रत्याशी नहीं है, चुनाव होने वाला है, पूरा आशीर्वाद है सुनील सोनी जी को आपका? कांग्रेस का प्रत्याशी तय होने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी विधानसभा और लोकसभा के रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी को रायपुर शहर की और दक्षिण विधानसभा की 99% जनता नहीं जानती है कि ये कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कांग्रेस ने क्यों इसको टिकट दिया है। ये प्रश्न पूरे छत्तीसगढ़ की और रायपुर की जनता के बीच में है। और इसके बाद तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर हारने के लिए और अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जो प्रत्याशी को कोई भी नहीं जानता है, ऐसा प्रत्याशी घोषित किया है। बृजमोहन जी, ऐसा क्यों लगता है कि आकाश शर्मा जो है केवल हारने के लिए ही मैदान पर आए हैं? युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। जब आप लड़ते हैं तब ये कहा जाता है कि फाइनल सीट ये जीता जाएगा। भाई, बृजमोहन जी का गुणा गणित कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और लड़ रहे हैं कौन? सुनील सोनी लड़ रहे हैं। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुनील सोनी जी को पूरा आशीर्वाद है आपका कि नहीं है? देखिए, चुनाव बृजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा के परमानेंट विधायक हैं। यहाँ की जनता ने 8 बार विधायक के रूप में, 9वीं बार सांसद के रूप में ऐतिहासिक वोटों से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। और 90 चुनाव में तो, लोकसभा के चुनाव में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि 90,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया। और अब वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी हैं, वो वेल नोन चेहरा हैं, जो 2 बार मेयर रहे हैं, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, जिनको दक्षिण विधानसभा मेरे 6 बार चुनाव संचालक रहे हैं।
जिनको सिर्फ दक्षिण विधानसभा ही नहीं, पूरा रायपुर शहर और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। परंतु कांग्रेस का जो चेहरा है उसको रायपुर में तो कोई नहीं जानता, दक्षिण विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं जानते, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से जुड़े हुए और कांग्रेस में भी युवक कांग्रेस से जुड़े हुए सीमित लोग ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, आप परमानेंट विधायक हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि परमानेंट विधायक बृजमोहन अग्रवाल ही हैं। कितने हजार वोटों से सुनील सोनी को आप जिता रहे हैं, क्या लगता है आपका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या सुनील सोनी? हाँ, मुझे लगता है मेरा भी रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे, और मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। आज हमारे 4 मंडलों की बैठक थी, उन बैठक में लगभग चारों मंडलों की मिला के 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता थे, और उन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और मैंने उनसे आह्वान किया है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, और इसलिए सुनील सोनी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल फूल को इतने ज़्यादा वोटों से जिताएं कि दोनों रिकॉर्ड, विधानसभा और लोकसभा के रिकॉर्ड भी टूट जाए। बृजमोहन जी, आखिरी सवाल। बृजमोहन जी, आखिरी सवाल, 9 बज गया है, अब अगले शो का समय हो गया, आपने कीमती वक्त निकाला। आखिरी सवाल, मनोज शुक्ला जी का भी नाम चल रहा था, आपके परिवार से भी किसी को मिल जाए टिकट उसका भी चल रहा था, संजय श्रीवास्तव जी का भी चल रहा था, आपको कोई मलाल तो नहीं है ना? जिसको मिला ठीक है, पार्टी ने जो तय किया ठीक है। बृजमोहन जी, मैं खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य व्यक्ति को दक्षिण विधानसभा की टिकट दी है, जहां की जनता ने 8 बार मुझे जिताया। मतलब पूरी दक्षिण विधानसभा तो मेरा घर ही हो गया है, और मेरे घर में एक नया मेंबर शामिल हो रहा है, और वो योग्य मेंबर शामिल हो रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बृजमोहन जी। मैं समझ रहा हूं आपकी व्यस्तता, और शाम के बाद तो आप और व्यस्त हो जाते हैं। आपने समय निकाला, आपसे बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, दक्षिण का गुणा गणित हर दिन आपको इसी तरह से बताता रहूंगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कह दिया है कि परमानेंट विधायक तो गुरु मैं ही हूं, और मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ने के लिए लोगों से मैंने आह्वान कह दिया है।